ओम नमः शिवाय। आपको एक बात का खासकर ध्यान रखना है कि एक तो जब हम आप लोगों को उपाय बताते हैं तो आपको ये जो उपाय होते हैं वो बड़ी सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से करने चाहिए। तो अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो दान से पहले आपको ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए जो मैंने काफी रिसर्च करके आप लोगों के लिए निकाली है। स्वयं जानकर दिया गया जो दान है उत्तम होता है, यानी कि आपने अपने द्वारा ही कोई जानकारी दी, अपने मन से किसी को दान दिया, वो आपके लिए उत्तम है। अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान, यानी आपने किसी को अपने पास बुलाकर उस दान को दिया है, वो मध्यम रहता है आपके लिए। और मांगने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे दान मांगा है तो वो दान अधम होता है, यानी उसका आधा ही फल रह जाता है। परंतु सेवा कर दिया जो दान वो निष्फल होता है। अगर आप किसी की सेवा करो वो दान आपके लिए निष्फल होता है। गाय, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कोई दान दिया जाता है उस समय जो ना देने की सलाह देते हैं वो मरकर प्रेत होते हैं। तिलह, अक्षत, चावल, कुशह और जल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, नहीं तो दान का दैत्य लोग अधिकार कर लेते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, तिल, अक्षत, चावल यानी कि कुशह यानी घास और जल, इनको हाथ में लेकर आपको दान देना चाहिए, नहीं तो जो दान का दैत्य है लोग उसका अधिकार कर लेते हैं। पितरों को, आप अपने पितरों का दान करते हो, तिल के साथ तथा देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए। ठीक है, पितरों को तिल के साथ और देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए। ये बातें आपने ध्यान रखनी है हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको एक बात का खासकर ध्यान रखना है कि एक तो जब हम आप लोगों को उपाय बताते हैं तो आपको ये जो उपाय होते हैं वो बड़ी सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से करने चाहिए। तो अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो दान से पहले आपको ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए जो मैंने काफी रिसर्च करके आप लोगों के लिए निकाली है। स्वयं जानकर दिया गया जो दान है उत्तम होता है, यानी कि आपने अपने द्वारा ही कोई जानकारी दी, अपने मन से किसी को दान दिया, वो आपके लिए उत्तम है। अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान, यानी आपने किसी को अपने पास बुलाकर उस दान को दिया है, वो मध्यम रहता है आपके लिए। और मांगने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे दान मांगा है तो वो दान अधम होता है, यानी उसका आधा ही फल रह जाता है। परंतु सेवा कर दिया जो दान वो निष्फल होता है। अगर आप किसी की सेवा करो वो दान आपके लिए निष्फल होता है। गाय, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कोई दान दिया जाता है उस समय जो ना देने की सलाह देते हैं वो मरकर प्रेत होते हैं। तिलह, अक्षत, चावल, कुशह और जल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, नहीं तो दान का दैत्य लोग अधिकार कर लेते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, तिल, अक्षत, चावल यानी कि कुशह यानी घास और जल, इनको हाथ में लेकर आपको दान देना चाहिए, नहीं तो जो दान का दैत्य है लोग उसका अधिकार कर लेते हैं। पितरों को, आप अपने पितरों का दान करते हो, तिल के साथ तथा देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए। ठीक है, पितरों को तिल के साथ और देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए। ये बातें आपने ध्यान रखनी है हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय।